नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों की एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में संशोधन करने वाली है, जिसके तहत 10वीं क्लास तक हिंदी और इंग्लिश को कंपल्सरी लैंग्वेज के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मदरसों को स्टूडेंट्स के लिए साइंस और कंप्यूटर लैब रखनी होगी। क्लास 1 से 3 तक एनसीईआरटी सिलेबस और क्लास 4 से 8 तक एससीईआरटी सिलेबस कंपल्सरी होगा। फिलहाल संस्कृत को मदरसे की पढ़ाई में शामिल नहीं किया गया है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन प्रस्तावों पर हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इसमें बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, फाइनेंस एंड लॉ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी शामिल होंगे। अंसारी ने आगे कहा कि अब यूपी मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड सभी मदरसों में एनसीईआरटी और एससीईआरटी सिलेबस लागू किया जाएगा। साथ ही मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन पाने के लिए साइंस और कंप्यूटर लैब खोलनी होगी। यूपी मदरसा बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास में हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी लैंग्वेज होगी। अभी तक ये दोनों सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं। 12वीं क्लास के मदरसा स्टूडेंट्स को खेती किसानी के साथ साथ कॉमर्स पढ़ाई जाएगी। साथ ही स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन भी दी जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक यूपी मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन पाने के लिए मदरसे में प्राइमरी लेवल के लिए मिनिमम 5 कमरे और जूनियर लेवल के लिए 8 कमरे होना जरूरी है। 9वीं क्लास से ऊपर क्लास की संख्या जरूरत पर डिपेंड करेगी। मदरसों को लाइब्रेरी, वॉशरूम, फर्नीचर, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवानी होगी। संस्थाओं को सुचारू तौर पर चलाने के लिए यूपी मदरसा बोर्ड का प्रॉपर स्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। जल्द ही स्टाफिंग क्राइटेरिया तय किए जाएंगे, जबकि पहले से नियुक्त टीचर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी, फैसिलिटीज, इजी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूपी मदरसा बोर्ड की सभी मार्कशीट का डिजिटलाइजेशन होगा। जानकारी के मुताबिक यूपी में इस वक्त करीब 13,000 रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, जिनमें करीब 12,35,000 छात्र पढ़ रहे हैं। मदरसों को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। मदरसों में अब स्टूडेंट्स को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ये फैसला लिया है। बोर्ड चाहता है कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से रूबरू हो। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। उत्तराखंड में कुल 451 मदरसे हैं, जिनमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। मुफ्ती शमून कासमी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनके साथ कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। उन्होंने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी है। कासमी ने बताया कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने बेजोड़ शौर्य का परिचय दिया। कासमी ने बताया कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने बेजोड़ शौर्य का परिचय दिया। कासमी ने आगे कहा कि मदरसों के बच्चों को भी सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सिलेबस कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। वहीं संभल के मदरसा सिराजुल उलूम में आधुनिक शिक्षा का नया दौर शुरू हो गया है। इस मदरसे में रविवार को स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। मदरसे के मौलानाओं ने फीता काटकर स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। अब स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाई करेंगे। स्मार्ट क्लास में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ साइंस, अंग्रेजी, हिंदी, सोशल स्टडीज और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। मदरसा प्रधानाचार्य मौलाना मोहम्मद मियां के मुताबिक ये मदरसा कमेटी की एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी। मदरसा कमेटी मदरसे को हाईटेक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अड्डों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। मदरसों, मजारों, दरगाहों और मस्जिदों की आड़ में चल रहे अवैध और संदिग्ध स्थलों पर बुलडोजर चल रहा है और देश विरोधी मानसिकता के खिलाफ एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बीते 2 हफ्तों में करीब 600 मदरसे, मजारे, मस्जिदें और ईदगाहें प्रशासन की रडार पर आई हैं, जिन पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। सबसे ज्यादा कार्रवाई नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में हुई है, जहां कट्टरपंथ और घुसपैठ की गतिविधियों की आशंका पहले से जताई जा रही है। ये साफ संदेश है, मजहबी कट्टरता, तुष्टीकरण और अवैध गतिविधियों को अब कोई राहत नहीं मिलने वाली। योगी और धामी दोनों राष्ट्रहित में अब किसी भी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो रुड़की में अब तक 26 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। ये सभी मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन के चलाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने साफ किया है कि यह अभियान आगे और भी तेज होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की निगरानी में अब बाकी मदरसों की जांच की जा रही है। जो भी मदरसे अवैध और नियम तोड़ते पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि ये कदम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उठाया गया है। रजिस्टर्ड मदरसों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अवैध संस्थानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड में अब तक करीब 215 मदरसे सील किए जा चुके हैं, जबकि हरिद्वार में 81 अवैध मदरसों पर ताला लगाया गया है। इनमें से सरकारी जमीन पर बनाए गए 2 मदरसों को ध्वस्त करते हुए सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अभी भी उत्तराखंड में करीब 300 मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। सोमवार को एक बैठक में सीएम योगी ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इस योजना का मकसद मेरठ को क्लीन और स्मार्ट सिटी बनाना है। इस विकास योजना के तहत 93 प्रोजेक्ट्स में से 6 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शहर को खेल, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का आइडियल सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने ट्रैफिक जाम खत्म करने, डिजिटल होर्डिंग लगाने और पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के ऑर्डर दिए हैं। इस विकास योजना के तहत घर घर से कूड़ा उठाना, नदियों का पुनर्जीवन और नेचुरल तरीकों से सीवेज ट्रीटमेंट पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। विकास योजना 6 मेन पॉइंट्स पर फोकस्ड है। सार्वजनिक स्थलों को सुंदर बनाना और पैदल चलने लायक सड़कों का निर्माण, ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन करना, पर्यावरणीय और सामाजिक सुविधाओं का विकास, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल ढांचों में सुधार करना, हेरिटेज साइट्स का संरक्षण और पुनर्विकास, शहर के हर क्षेत्र में स्वच्छता और हरियाली को बढ़ाना। ये योजना 3 चरणों में पूरी की जाएगी, इमीडिएट, मध्यम और लॉन्ग टर्म। पहले साल में 41 परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में मेरठ की आबादी 23 लाख है। अंदाजा है कि 2041 तक ये आबादी 33 लाख से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा सीएम ने पार्कों का रखरखाव करने, संजय वन और विक्टोरिया पार्क जैसी जगहों पर ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मेरठ मंडपम कल्चरल एक्टिविटीज को नई पहचान देगा। इस दौरान कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद और मेडा के चीफ टाउन प्लानर विजय कुमार सिंह मौजूद रहे। दोनों ने मुख्यमंत्री योगी को पूरे प्लान की जानकारी दी। कुल मिलाकर सीएम योगी पूरे एक्शन मोड में है। वो बैठक पर बैठक कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। फिर चाहे वो अवैध मदरसों पर शिकंजा कसना हो या विकास परियोजनाओं की सौगात देना। अब इस कड़ी में सीएम योगी और क्या क्या करने वाले हैं, ये देखने के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।